Hello everyone and welcome to this video on roasting and calcination. This is a very important video for all the students who are in class 10th this year in CBSE as well as in ICSE. So this topic is very important क्योंकि हर साल इस पर्टिकुलर टॉपिक से एक से दो क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो प्रोसेस को काफी डिटेल में विथ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। So let's begin. So firstly, we should know the purpose behind using these roasting and the calcination process. So roasting and the calcination process are the two thermal process which are used in the metallurgy field where we extract the metals from their ores and to transform them into their usable form. So roasting and calcination. जितने भी वैल्यूएबल मेटल्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट मेटल्स हमको कभी भी इंडिपेंडेंट स्टेट में नहीं मिलते, ये हमेशा एक कंबाइंड स्टेट में हमको नेचर से मिलते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ओर्स. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर ओर्स? ओर्स आर नथिंग बट दीज आर द नेचुरल रॉक्स और मिनरल्स जहां से ये इंपॉर्टेंट मेटल्स हमको मिलते हैं. हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि मेटल्स अपनी इम्प्यूटीज के साथ जिस फॉर्म में मिलते हैं उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? ओर्स. और उन ओर्स से इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए देयर आर द टू प्रोसेस कॉल्ड रोस्टिंग एंड द कैल्सिनेशन प्रोसेस में, यानी कि हम इन ओर्स को हीट करते हैं एंड बाय हीटिंग देम वी गेट द रिक्वायर्ड मेटल. नाउ देयर आर सेवरल स्टेजेस फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. नंबर वन इज द माइनिंग. So mining is the first and the most important stages before extraction of metals, जहाँ पे हम अर्थ को डिग करते हैं and after mining we get the desired ores. The second stage of this extraction is the crushing and the grinding. Okay, तो जितनी भी ores हमको मिलती हैं after mining, so that is in the form of huge lumps. काफी ज्यादा ये बड़े बड़े पत्थरों के फॉर्म में हमको मिलती हैं. उस पत्थर को हम स्मॉल फ्रेगमेंट्स में उसको हम तोड़ते हैं और उसका हम पाउडर बनाते हैं जिससे रिएक्शन करने में हमको काफी ज्यादा इजी पड़ जाए. नाउ द थर्ड स्टेज ऑफ दिस एक्सट्रैक्शन इज द कॉन्सेंट्रेशन. इस कॉन्सेंट्रेशन में बहुत सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जहां पे हम जितनी भी वॉलेटाइल इम्प्यूटीज होती हैं आयरन ओर में, उस वॉलेटाइल इम्प्यूटीज को रिमूव करने के लिए इस टेक्निक का यूज हम करते हैं. इस टेक्निक में जनरली आपकी ग्रेविटी सेपरेशन होता है, यहाँ पे हीटिंग सेपरेशन होता है जिसकी मदद से हम मेटल्स को उनकी ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज द रोस्टिंग एंड द कैल्सिनेशन प्रोसेस. तो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में हम उन मेटल ओर्स को उनकी मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग देम. आफ्टर दैट द फिफ्थ स्टेज ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज द रिफाइनिंग. सो आफ्टर रोस्टिंग एंड द कैल्सिनेशन प्रोसेस जब मेटल ऑक्साइड बनती है तो उस मेटल ऑक्साइड को हम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं. तो उस रिड्यूसिंग एजेंट के साथ जब किसी भी मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन होता है तो वहां से मेटल रिमूव हो जाता है और उस मेटल को हम फर्दर रिफाइनरी करते हैं. उसको फाइनली हम रिफाइन करते हैं एंड वी यूज इट फॉर द कॉमर्शियल पर्पसेस. नाउ लेट्स बिगिन विद द रोस्टिंग प्रोसेस. सो रोस्टिंग प्रोसेस इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी is a process in which we convert the metal sulfides ore in the form of metal oxide by simply heating them in the excess of air. यहाँ पे हमारे पास एक मेटल सल्फाइड है MS, इसको हम हीट करते हैं in the presence of oxygen. So after heating we get the oxide of that particular metal. ओके, सो यही को रोस्टिंग में होता है कि जो मेटल्स होते हैं, यदि हम बात करें जिंक के बारे में जो कि जिंक ZnS है, जिंक सल्फाइड. आयरन जिसकी ओर का नाम होता है ये पायराइट लाइक FeS2. ये जो ओर्स हैं ये सल्फाइड्स के फॉर्म में है. तो इन सल्फाइड्स को जब हम हीट करेंगे तो इन मेटल्स की हमको मेटल ऑक्साइड मिलेगी और इस मेटल ऑक्साइड को हम फर्दर एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे. जैसे कि यहाँ पे आप एक रिएक्शन देख सकते हैं दैट दिस इज जिंक सल्फाइड व्हेन दिस इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन. तो यहाँ पे हमें उस जिंक सल्फाइड से हमने उसको कन्वर्ट कर लिया जिंक ऑक्साइड के फॉर्म में. ऑलराइट, अब हम फर्दर इस जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे
इस रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन के साथ, एंड कार्बन है वो इस जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ से जो कैल्शियम जो CO है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये यहाँ से रिलीज हो जाएगी, लिविंग बिहाइंड दिस जिंक मेटल। तो ये दो बोल सकते हैं स्टेजेस होती हैं रोस्टिंग में। सबसे पहला होता है उसको हीट करना, दूसरा होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाना। नाउ कमिंग टू दी दिस कैल्सिनेशन प्रोसेस। तो कैल्सिनेशन में क्या होता है कि हम मेटल कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग देम इन दी लैक ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज जस्ट अपोजिट टू दी रोस्टिंग। रोस्टिंग में हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते थे, बट इन द प्रोसेस ऑफ दिस कैल्सिलेशन यहाँ पे हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में या तो बोल सकते हैं इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन हम आयरन ओर्स को हीट कर रहे हैं। Like in this reaction you can see that this is CaCO3 which is nothing but limestone। हिंदी में इसको हम बोलते हैं दिस चूना पत्थर। सो जब हम इसको ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करेंगे, सो आफ्टर हीटिंग वी गेट मेटल ऑक्साइड दैट इज दी कैल्शियम ऑक्साइड। इसका जो केमिकल नेम होता है दिस इज दी क्विक लाइम। ठीक है, तो यहाँ से आपको मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा, एंड अगेन इस मेटल ऑक्साइड को हम एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, एंड वंस इट रिएक्ट्स विद द रिड्यूसिंग एजेंट, तो वहां से जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये इस ऑक्साइड को रिमूव कर देगा, लीविंग बिहाइंड आ सिंपली अ मेटल। और इस मेटल को हम फर्दर अपने कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज भी कर सकते हैं। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस, रोस्टिंग एंड कैंसिलेशन। तो इनकी डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आप सभी